हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप सोचेंगे आपका फ्यूचर चेंज हो जाए, ठीक है। फ्यूचर अपने आप चेंज नहीं होता। फ्यूचर चेंज करने के लिए आपको अपने आज को बेहतर बनाना पड़ता है, ठीक है। आपको की डेली हैबिट्स में काम करना पड़ता है, ठीक है। जो भी आपकी डेली की छोटी छोटी हैबिट्स उन्हें चेंज करिए, ठीक है। और आपका कल अपने आप ही बेहतर बन जाएगा, ठीक है। आप अपने आज को संभालेंगे ना, तभी आपका कल बेहतर बन पाएगा, ठीक है गाइस। तो आपको क्या करना है, बस आपकी जो डेली डेली जो भी हैबिट्स है ना, कोई भी हैबिट एक दिन में नहीं बनती। जो भी आपकी हैबिट्स हैं, ठीक है, उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज कीजिए यार। नई अच्छी अच्छी हैबिट्स बिल्ड करने की कोशिश करिए डे बाय डे। और पुरानी जो भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो छोड़ना चाहते हैं उन्हें छोड़िए, और आपका फ्यूचर अपने आप ही बेटर हो जाएगा गाइस, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिवली आपकी जो भी हैबिट्स होगी उन्हीं पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है गाइस, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अभी आगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द 31st फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन दिल्ली ऑन January 31st 2023। आपको बताना है कि अभी जो 31st फाउंडेशन डे था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी सशक्त नारी सशक्त भारत, ठीक है। द थीम ऑफ द प्रोग्राम इज सशक्त नारी सशक्त भारत, ठीक है। एम एट द एक्नोलेजिंग एंड सेलिब्रेटिंग द स्टोरी ऑफ द वुमेन हु हैव एक्सेल एंड पेव देयर जर्नी टू लीव अ मार्क, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस टाइम है श्रीमती स्मृति ईरानी, ठीक है। और एनसीडब्ल्यू, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये फाउंड किया गया था जनवरी 1992 में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, ठीक है। और इट वाज एस्टेब्लिश टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफ गार्ड फॉर वुमेन एंड रिकमेंड रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर फैसिलिटी रिड्रेशल और ग्रीवरेंसी। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया गया था ताकि जो वुमेन्स की आवाज़ है, ठीक है, उन्हें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है। सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क हर एंगल से उन्हें हेल्प की जाए, ठीक है। और नेशनल इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सशक्त नारी सशक्त भारत, ठीक है, ये थीम है, ध्यान रखिएगा। विच स्टेट सेलेक्टेड एज द बेस्ट स्टेट टैब्लू ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2023। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो अभी जो बेस्ट स्टेट का टैब्लू मिला, टैब्लू होता है झांकी, जो आपने 26 जनवरी के दिन कर्तव्य पथ पे देखी थी, ठीक है, उस पर। तो उसमें बेस्ट स्टेट जो थी, ठीक है, उसमें वो थी उत्तराखंड, ठीक है। Uttarakhand has been selected as the best state tableau among 17 states and union territory which participated in the Republic Day parade at the Kartavya Path in New Delhi, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो जो टैब्लू था ना उत्तराखंड का, वो शोकेस कर रहा था वर्ल्ड की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी, कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड फेमस चोलिया डांस, ठीक है। तो दो चीज़ ध्यान रखिएगा उनकी। जो भी टैब्लू था उसमें शो करे गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क और चोलिया डांस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस चीज़ के बारे में भी आपसे पूछ ले, ठीक है। और इसमें 3 पैनल ऑफ जजेस बैठे थे जिन्हें अपॉइंट किया गया था फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मार्चिंग कंटीजेंट, ठीक है गाइस। अब ये देखिए, ये आपके लिए मैंने सारा एक स्लाइड में डाल रखा है, ठीक है। बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमंग दी 3 सर्विसेज, ठीक है। ये आर्मी वगैरह की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसमें था पंजाब रेजिमेंट का, ठीक है। तो वो बेस्ट कंटीजेंट था, ठीक है, पंजाब रेजिमेंट का, ठीक है। इंडियन आर्मी की पंजाब रेजिमेंट का, ठीक है, बेस्ट, ठीक है। आप बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अगर सीएपीएफ की बात करें, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बात करें, तो उसमें सीआरपीएफ का सबसे बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट था, ठीक है। आपकी इंडिया नेवी एयरफोर्स, ठीक है, और आर्मी में था पंजाब रेजिमेंट का सबसे बेस्ट। आपकी सीएपीएफ जितनी भी ये फोर्सेस है, ठीक है, आईटीबीपी एसएसबी, इसमें सीआरपीएफ का सबसे बेस्ट था, ठीक है। और बेस्ट 3 टैबलो आपको बता दिए। स्टेट्स की बात करें तो उत्तराखंड नंबर 1 पे है, ठीक है। सेकंड पे बात करें तो आपका है महाराष्ट्र, ठीक है। और थर्ड पे था आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये टॉप 3 स्टेट थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें, कौन सी मिनिस्ट्री का बेस्ट टैब्लू था, तो वो थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। इनका वो बेस्ट था। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल थीम्स इनके टैब्लू की, तो ये बेस्ट टैब्लू था मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। फिर स्पेशल प्राइज की बात करें तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को मिला था, और एक था वंदे भारतम डांस ग्रुप को स्पेशल प्राइज मिला था, ठीक है गाइस। तो आप स्टेट्स का याद रखिएगा, ठीक है। और जो ये मार्चिंग कंटीजेंट होता है ना, तो एक आपको सिर्फ पंजाब
मतलब पंजाब रेजिमेंट ने जीता था एक, ठीक है। और अगर सीएपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ ने जीता था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा ये तो हो गए जो जजेस आपको मैंने बताया, ये जजेस सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक ऑनलाइन पोल पॉपुलर चॉइस अवार्ड चल रहे हैं लास्ट ईयर से। इसमें क्या होता है कि लोग वोट करते हैं कि उन्हें कौन सा मतलब बेस्ट से बेस्ट टैबलू लगा है कौन सा, ठीक है। हर साल ये पोलिंग होती है। कहाँ पे होती है? माई गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना, माई GOV है ना, वहाँ पे जाके आप भी वोटिंग कर सकते हैं। जनवरी 25 से 28 बीच में चली थी, 3 दिन के लिए चली थी, ठीक है। ऑनलाइन पोल फॉर द पॉपुलर चॉइस, ठीक है। तो इसमें जो जो पॉपुलर चॉइस अवार्ड है उसमें बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट आपको बता दूं, उसमें है आपका इंडियन एयरफोर्स का मार्चिंग कंटीजेंट, उसमें बेस्ट कंटीजेंट था, ठीक है गाइस। और बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट CAPF का, तो वो देखिए CRPF का चाहे पॉपुलर चॉइस हो या वैसे नॉर्मल भी बात करें तो वो CRPF का ही था। तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मतलब पॉपुलर चॉइस में इंडियन एयरफोर्स का बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद स्टेट्स की बात करें तो पॉपुलर चॉइस में है आपकी गुजरात, ठीक है। क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात, गुजरात की जो थी टैबलू, ठीक है, वो फर्स्ट प्राइज जीता है उसने। सेकंड पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और थर्ड पे आपका महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तो पहले भी थे, ठीक है। बस ये था कि आपका महाराष्ट्र सेकंड पे था और उत्तर प्रदेश थर्ड पे था, ठीक है। तो आपको अब गुजरात का थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। और बेस्ट टैबलू CAPF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का भी था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, ठीक है गाइस। सेंट्रल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। तो ये दोनों स्लाइड्स की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गाइस, और ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये उत्तराखंड का, ठीक है। इंडिया अचीव द टारगेट ऑफ लेप्रेसी मुक्त भारत बाई, तो ये इंडिया अचीव कर लेगा 2027 तक। 3 साल पहले SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमें 2030 तक करना है, लेकिन इंडिया ये अचीव कर लेगा 2027 तक, ठीक है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है, मनसुख मावड़िया, उन्होंने वर्चुअली एड्रेस करा था नेशनल एंटी लेप्रेसी डे, ठीक है। तो द लेप्रेसी प्रोग्राम जो है फोकस करेगा अर्ली डिटेक्शन फ्री ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिफॉर्मिटी एंड मेडिकल रिहेबिलिटेशन ऑफ दोज विद एग्जिस्टिंग डिफॉर्मिटी। वेलफेयर अलाउंस राइज फ्रॉम ₹8,000 to 12,000 टू पेशेंट फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग सर्विस, ठीक है। प्रिवलेंस रेट ऑफ लेप्रेसी हैज़ कम डाउन, अभी लेप्रेसी का रेट जो है ना कम हो चुका है, ठीक है। पहले 0.69 होता था, ठीक है, 10,000 की पॉपुलेशन है तो उसमें 0.69 था, लेकिन अभी 0.45 पे आ चुका है, ठीक है। इसलिए इंडिया बोल रहा है कि 2027 तक इंडिया ख़त्म कर देगा, ठीक है। एनुअल न्यू केस डिटेक्शन पहले आ जाती थी, ठीक है। इन मतलब पॉपुलेशन हैज़ कम डाउन 9.73 टू 5.52, ठीक है। और आपको पता है कि वर्ल्ड लेप्रेसी डे हर साल मतलब जनवरी के लास्ट संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार 29 जनवरी को लास्ट संडे था तब ये मनाया गया, ठीक है। और इस बार की थीम थी एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी, ठीक है। बस इतनी थीम थी, ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड RPF पर्सनल विद जीवन रक्षा पदक अवार्ड। तो आपको बताना है जीवन रक्षा पदक अवार्ड किसे मिला है, ठीक है गाइस। तो ये मिला आपका श्री जयपाल सिंह, श्री सुरेंद्र कुमार और श्री बुदाराम सैनी, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये RPF के हैं, ठीक है। ये एक श्री जयपाल सिंह हेड कांस्टेबल है नॉर्दर्न रेलवे के, ठीक है। और श्री सुरेंद्र कुमार ये भी कांस्टेबल है नॉर्दर्न रेलवे के। और श्री बुदाराम सैनी ये कांस्टेबल है 7th बटालियन RP रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। तो इन सबको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जीवन रक्षा पदक, इन्होंने बहुत ब्रेवरी का काम किया है, ठीक है, इसलिए इन्हें प्राइज मिला है। Which place is all set to host the first G20 Energy Transition Working Group meeting under India presidency? तो फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे होने वाली है? ये आपकी होने वाली है बेंगलुरु में, ठीक है। मैं आपको भी सारी मीटिंग बता देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, पहली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आपकी होने वाली है G20 से। ये होने वाली है जोधपुर राजस्थान में 2 से 4 फरवरी के बीच में। इसके अलावा पहली मीटिंग ऑफ G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की होने वाली है आपकी चेन्नई में, ठीक है। ये कल के दिन होगी Feb 1 को। इसके अलावा 2 दिन की मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आपकी हुई है चंडीगढ़ में, ठीक है गाइस। तो ये कुछ मीटिंग्स है G20 की जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये देख सकते हैं बेंगलुरु टू होस्ट फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ठीक है गाइस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
who was conferred with FIH President's Award on 29 Jan 2023। तो आपको पता ही है कि अभी FIH हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ है इंडिया में, ठीक है। तो ये FIH प्रेसिडेंट अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है वी कार्तिकेन पांड्यन, ठीक है। ये IAS ऑफिसर है, ठीक है। तो इन्हें ये FIH प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, ठीक है, 29 जन 2023, क्योंकि इन्हें सक्सेसफुली होस्ट किया था 2023 का FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। कहाँ पे हुआ? जो कि भुवनेश्वर में हुआ है, ठीक है, एंड सुंदरगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है गाइस। और इसमें कौन सी टीम जीती थी? तो इसमें जर्मनी ने जीत गई थी बेल्जियम को हरा के, ठीक है। इतना सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जर्मनी जीती है, ठीक है, और जर्मनी थर्ड टाइम जीती है, ठीक है। इससे पहले जर्मनी 2002 में भी जीती है, 2006 में जीती है, और अभी 2023 में भी जीत गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये है वो उड़ीसा के VK पांडेन, जिन्हें FIH प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द विजिट इंडिया ईयर 2023, ठीक है, इनिशिएटिव एंड ऑल्सो अनवील इट्स लोगो इन न्यू दिल्ली। तो आपको बताएं कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया विजिट इंडिया ईयर 2023? तो इसके तो नाम से आइडिया लगा सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये लॉन्च किया विजिट इंडिया ईयर 2023, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जे किशन रेड्डी हैं, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया है ये विजिट इंडिया ईयर 2023, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इस टाइम G20 की समिट्स भी चल रही है, और इंडिया में कितने सारे फॉरेन के डेलीगेशन आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि डिप्लोमेट्स आ रहे हैं बहुत सारे फॉरेन के। तो वैसे ही मतलब एक अच्छा है कि इंडिया की गुडविल बनेगी बाहर अगर वो आएंगे। वैसे भी आपको पता है कोविड के कारण टूरिज्म कितना हैम्पर हुआ है, ठीक है, तो उसी चीज़ को रिकवर करने के लिए, है ना। And also unveil its logo in the New Delhi, kicking off the year of the grand plans and activity for promoting tourism in the country, ठीक है। Speaking on the occasion, Minister said the launch of the Visit India Year 2023 logo is taking place in this important year as India is heading G20, ठीक है। 1 लाख फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले हैं कंट्री में, इंडिया है ना, दिस ईयर, एंड दे वो शो केस करेंगे एंटायर गेमेट ऑफ इंडिया कल्चर इंक्लूडिंग मोनूमेंट एंड फेस्टिवल। अब यहाँ के जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, ठीक है, इतनी कंट्रीज़ के, तो वो जब बाहर जाएंगे वो इंडिया के बारे में अगर पॉजिटिव बताएंगे तो उससे टूरिज्म ही स्प्रेड होगा, है ना गाइस। तो ध्यान रखिएगा विजिट इंडिया ईयर 2023, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। क्वाड, आपने क्वाड के बारे में ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो क्वाड की अभी सीनियर साइबर ग्रुप की मीटिंग हुई है, ठीक है, ताकि स्ट्रेंथन किया जाए साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो आपको बताना है ये क्वाड की मीटिंग कहाँ पे हुई है, ठीक है। तो ये आपकी हुई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और मैं आपको क्वाड के बारे में पूरा बता देता हूँ, ठीक है। पहले इस मीटिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड की जो सीनियर साइबर ग्रुप की जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, अलोंग विद देयर इंटर एजेंसी डेलीगेशन मेट इन न्यू दिल्ली टू डिस्कस द कोलेक्टिव अप्रोच टू एनहेंस द साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड रेजिलियंस, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द की एरिया आइडेंटिफाई बाय द क्वाड लीडर इन एडवांसिंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक दैट इज इंक्लूसिव एंड तो क्वाड के 4 मेंबर कंट्री है, ठीक है। कौन कौन सी? इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ठीक है, ये 4 कंट्री है। आपको ना क्वाड्रिलेटरल 4 शेप होती है, वैसी क्वाड की 4 मेंबर कंट्री है, ठीक है गाइस। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 4 डेमोक्रेसी। बेसिकली जो चारों कंट्री है ना, आप देखिए इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कहा जाता है इंडिया को, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी डेमोक्रेटिक है, USA, जापान, ठीक है। और ऑल 4 नेशन फाइंड अ कॉमन ग्राउंड यही है कि सारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉलो करती है और डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। ऑल्सो सपोर्ट दी कॉमन इंटरेस्ट ऑफ अनहिंडर्ड मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इसका एम क्या था? फ्री, ओपन एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन हो, ठीक है। आपको पता है ना चाइना डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन को, ठीक है। तो बाकी कंट्री और इंडिया भी नहीं चाहता कि कोई सी एक कंट्री का डोमिनेंस हो जाए इंडो पैसिफिक रीजन पे, ठीक है। द आइडिया ऑफ क्वाड, जो आइडिया था ना क्वाड का, वो सबसे पहले जो लाया गया था, वो लाया गया था फर्स्ट मोटेड बाई जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे इन 2007, ठीक है। उन्होंने, आपको पता है कि लास्ट ईयर उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी शिंजो आबे की, ठीक है। ओपन वो कहीं स्पीच वगैरह दे रहे थे और वहाँ पे मतलब उन्हें उन पे गोली चला दी थी किसी ने, ठीक है। तो जो आइडिया था ना क्वाड का, वो वही लेके आए थे 2007 में, और इतने साल लग गए इसे फाइनली एक मतलब, क्योंकि इतने साल इसलिए लगे क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री, उन्होंने पुल आउट कर दिया था पहले इससे, ठीक है, ड्यू टू चाइनीज प्रेशर, ठीक है। फाइनली 2017 में जाके इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US और जापान इकट्ठे आए और इन्होंने क्वाड्रिलेटरल कोलेशन बनवा लिया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप क्वाड कंट्रीज, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड जापान, ठीक है गाइस। तो ये क्वाड कंट्रीज है चारों, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली चीफ कोच गरम राय फ्रॉम हिज पोजीशन, ठीक है,
इन्होंने रिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। आपको बताना है ये कौन सी टीम के चीफ कोच थे। तो ये आपके मेंस हॉकी टीम के चीफ कोच थे। आपको पता है कि इंडिया मतलब हार गया था, ठीक है, अभी जो FIH हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग के मैचेस में इंडिया हार गया था, तो इसलिए जो इंडिया मैन के हॉकी टीम के चीफ कोच थे ग्रहम रेड, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम हिज पोजीशन आफ्टर दी होस्ट नेशन। इंडिया ने ही होस्ट कर रहा था तो वो बाहर हो गया, जस्ट कंक्लूडेड वर्ल्ड कप, ठीक है। जो राय थे, ठीक है, इन्हें अपॉइंट किया गया था इंडियन कोच इन अप्रैल 2019। इसके बाद इन्हीं के गाइडेंस के अंडर आपको पता है इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इंडिया हॉकी टीम ने, है ना, हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन अभी FIH में इंडिया बैटर नहीं कर पाया, ठीक है। और इसीलिए अभी ये रिज़ाइन कर दें। ये 58 ईयर ओल्ड के और ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। हॉकी इंडिया के प्रेजिडेंट कौन है इस टाइम? वो है दिलीप तिरके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि FIH जो वर्ल्ड कप है वो आपको जर्मनी ने जीत लिया है, ठीक है गाइस। ये आपके वो देख सकते हैं कोच। इंडिया ने ज्वाइन कर लिए हैंड विद विच कंट्री गवर्नमेंट टू होस्टिंग द बायो एशिया 2023 फोरम। तो बायो एशिया इंडिया और यूनाइटेड किंगडम मिलके कंडक्ट कराएगा, ठीक है। UK टू विद कंट्री पार्टनर फॉर बायो एशिया 2023। इट इज़ अ फोरम दैट कनेक्ट बायोटेक इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, ठीक है। द फोरम इज एन अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म फॉर बायोटेक लीडर टू लर्न अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांस इन द फील्ड। मतलब बेसिक बताऊँ तो बायो एशिया क्या चीज़ है? बायो एशिया एक लाइफ साइंस और हेल्थ केयर की फोरम है, समझ गए? लाइफ साइंस और हेल्थ केयर के बारे में डिस्कस किया जाएगा, उसकी एक फोरम है, ठीक है। और द थीम ऑफ 2023 बायो एशिया फोरम की क्या थीम है? एडवांसिंग फॉर वन। अब वन को इन्होंने कैसे डिफाइन किया? ओ का मतलब है ओ इन वन स्टैंड फॉर वन हेल्थ, ठीक है। इट्स एम इंटीग्रेट डिफरेंट इकोसिस्टम विद एम ऑफ सेफ गार्डिंग द फ्यूचर। एन से होता है फॉर नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ, ठीक है। और ई से स्टैंड है इक्विटी, ठीक है, ताकि सबको प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ दी जाए, ठीक है। तो थीम याद रखेंगे, एडवांसिंग फॉर वन बायो एशिया 2023। इंडिया और UK मिलके मतलब पार्टनर कंट्री है दोनों। और ये होगी कहाँ पे? ये होगी हैदराबाद, इज दी साइबर सिटी ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे ये होगी, ठीक है। जिनोम वैली, द फर्स्ट वर्ल्ड क्लास बायोटेक क्लस्टर इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन दी साइबर सिटी, ठीक है। तो आपकी साइबर सिटी है हैदराबाद, वहाँ पे एक जगह है जिनोम वैली, वहाँ पे ये होने वाली है वर्ल्ड क्लास बायोटेक क्लस्टर इन इंडिया, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना अलोंग विद द यूनियन गवर्नमेंट एंड सेवरल अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द बायो एशिया फोरम इन दी जिनोम वैली में होने वाली है हैदराबाद में, ठीक है गाइस। The forum is one of the largest international biotech forum in the world. In 2023, India joined hand with UK government in hosting the forum, ठीक है। और इस साल जो फोकस रहेगा इस फोरम का वो रहेगा MSME सेक्टर पे, ठीक है। बायो एशिया 2023 अभी Feb 24 और 26 से होने वाली है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एडवांसिंग फॉर वन थीम है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन बने हैं। तो एयरफोर्स के आपके वाइस चीफ बन चुके हैं अभी। एयर मार्शल AP सिंह विल सक्सीड दी एयर मार्शल संदीप सिंह, ठीक है। तो AP सिंह अभी आपके चीफ बन चुके हैं, ठीक है, वाइस चीफ बन चुके हैं, ठीक है। और ये कमीशन कब हुए थे? December 20 और 1984 बैच के ये ऑफिसर हैं, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स को के बारे में बताऊं तो आपको पता है कि हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्सेस के, चाहे इंडियन नेवी और आपका आर्मी, तीनों के सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है, ठीक है। और फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है वर्ल्ड की, ठीक है। इंडिया की एयरफोर्स की बात करें, हेडक्वार्टर इसके है न्यू दिल्ली में। मोटो इंडियन एयरफोर्स का टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है। और ये इन्होंने लिया गया है 11th चैप्टर ऑफ द भगवत गीता, टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें, एन एयर चीफ मार्शल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशनल कमांड ऑफ द एयरफोर्स, ठीक है। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ इस टाइम है चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी सर, ये हमारे इस टाइम चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, ठीक है। और अभी आप वाइस एयर मार्शल AP सिंह आपको पता ही है ना, अभी वाइस चीफ बन गए एयरफोर्स के, ठीक है गाइस, तो ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं फोटो में इन्हें। पूमा, आपको ब्रांड के बारे में सुना होगा, पूमा ब्रांड के बारे में। पूमा इंडिया रोप्स इन विच क्रिकेट स्टार एज ब्रांड, तो इसने किसे अपॉइंट किया है एज ए न्यू ब्रांड एम्बेसडर? तो इन्होंने अपॉइंट किया है हरमनप्रीत सिंह, जो कि क्रिकेटर हैं, ठीक है। हरमनप्रीत जॉइन पूमा रोस्टर ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर। इससे पहले यहाँ विराट कोहली थे, नेमार जूनियर थे और सुनील छेत्री भी पूमा के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं।
ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और इसके अलावा एनएमडीसी ने अभी साइन किया था मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट द विद वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप एंड गोल्ड मेडल विनर ऑफ ब्रिंगहम 2022 निखत जरीन। तो एनएमडीसी ने अपना एम्बेसडर किसे बनाया है? निखत जरीन ने, ठीक है। और पुमा ने बनाया हरमनप्रीत को, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। विच बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन केरला टू रजिस्टर 10,000 न्यू एमएसएमई, ठीक है। एमएसएमई का मतलब होता है मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो आपको बताना केरला की वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी है जिसने रजिस्टर करा है 10,000 एमएसएमई, ठीक है। तो ये ऐसा करने वाली है एर्नाकुलम, ठीक है। एर्नाकुलम बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन केरला टू रजिस्टर 10,000 न्यू एमएसएमई अकॉर्डिंग टू दी एमएसएमई एनुअल रिपोर्ट 2020-21। केरला हैज़ इंडिया 12th हाईएस्ट नंबर ऑफ एमएसए एम्प्लॉइंग अप्रोक्सीमेटली 44.64 लाख पीपल। ये जो डाटा 2020-21 का है, लेकिन 2000 अगर 22-23 की बात करें तो श्योरली ये आई थिंक केरला 12th प्लेस से आगे बढ़ चुका होगा, ठीक है। पर अभी ध्यान रखिएगा 10,000 कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो वो आपकी एराकुलम है, ठीक है, केरला की डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट ऑफ केरला का जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था ना, उन्होंने उस बजट में कहा था कि ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज उन्होंने डिक्लेयर किया था, ठीक है। और विद टैगलाइन माई एंटरप्राइज नेशन प्राइड, ठीक है। तो इस वजह से एक पूरा उन्हें सपोर्ट मिला, सिस्टम मिला। और आप देख सकते हैं कि एक साल में ही किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 10,000 एमएसएमई बहुत बड़ी बात होती है गाइस। सोचिए कितना ज़्यादा इंप्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, ठीक है। नए नए स्किल आएंगे, नई नई चीज़ें लॉन्च होगी, मतलब काफ़ी ओवरऑल इकोनॉमी को कितना बेनिफिट होगा, है ना गाइस। तो केरला की बात करें तो चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है, ठीक है। कैपिटल इनकी, ठीक है, तो वो है त्रिवंद्रपुरम, ठीक है। और गवर्नर की बात करें तो वो है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है गाइस। और ये केरला को आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है गाइस। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।